हेलो दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले लेटेस्ट मूवी लेडी चैटर लवर। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका हस्बैंड वह खुशी नहीं दे पाता जो एक औरत को चाहिए होती है। कहानी की शुरुआत में हम दो बहनों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम कोनी होता है, दूसरी का नाम फ्रीडा। यह साल 1917 का होता है जब कोनी 23 साल की होती है। तब उसकी शादी एक आर्मी मैन से करा दी जाती है। इस आर्मी मैन का नाम होता है क्लिफर्ड। शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड जंग में चला जाता है और वह जंग के दौरान घायल हो जाता है और वह अपनी कमर के निचले हिस्से से पैरालाइज हो जाता है। जन्म के बाद ही कोनी और क्लिफर्ड ट्रैक में रहने के लिए आ जाते हैं, जहां पर क्लिफर्ड की पुश्तैनी हवेली होती है। कोनी क्लिफर्ड का ख्याल रखती है, वह उसे नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। कोनी अपने हस्बैंड के साथ रहकर बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर कोनी के दिल में वह कमी खलकती है जो उसका हस्बैंड से कभी पूरा नहीं कर सकता। जन्म के बाद क्लिफर्ड एक अच्छा लेखक बन चुका है और इस काम में कोनी अपनी हस्बैंड की बहुत मदद करती है। कोनी यहाँ आकर अपनी बहन को बहुत मिस करती है। कोनी बहुत अकेला फील करती है। वह अपने हस्बैंड को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। एक दिन क्लिफर्ड अपनी बीवी से बोलता है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक बच्चा करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वो बच्चा नहीं दे सकता, इसीलिए तुम चाहो तो किसी गैर मर्द के साथ शादी कर रचा सकती हो और मैं उस बच्चे को अपना लूंगा। साथ ही वह बोलता है कि जिस आदमी के साथ तुम यह करोगी उस आदमी का नाम मुझे कभी मत बताना। एक दिन कोनी से मिलने के लिए उसकी बहन हिल्डा आती है। हिल्डा लंदन में रहती है और वह अपनी बहन कोनी को देखती है तो वह देखती है कि वह बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है, क्योंकि वह हर वक्त क्लिफर्ड की सेवा करती रहती है। इसलिए उसकी बहन क्लिफर्ड को बोल देती है कि तुम अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ लो ताकि वह तुम्हारी सेवा कर सके। मेरी बहन को आज़ादी चाहिए क्योंकि उसे घूमना पसंद है। इसलिए क्लिफर्ड मिस बोल्टन नाम की एक नौकरानी को रख लेता है और वह उसकी सेवा करती है। अब कोनी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। वह जंगलों के अंदर जाती है और घूमने लगती है। तभी वहां पर उसे एक आदमी दिखता है जो नहा रहा होता है। इस आदमी का नाम ओलिवर मैलेट होता है। यह क्लिफर्ड के लिए नौकरी करता है। कोनी ओलिवर से मिलकर बहुत खुश होती है। कोनी को पता चलता है कि ओलिवर शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी छोड़कर यहाँ से जा चुकी है क्योंकि वह गैर मर्द के साथ रहती है और ओलिवर यहाँ पर जंगलों में अकेला रहता है। ओलिवर को देखकर कोनी की मरी हुई इच्छाएं जाग जाती है, इसीलिए वह अगले दिन फिर से ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। ओलिवर जंगलों के अंदर एक छोटे से घर के अंदर रहता है। कोनी ओलिवर को काम करते हुए देखती रहती है। कोनी हर रोज ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। एक दिन कोनी ओलिवर के पास जाती है, लेकिन आज उससे रहा नहीं जाता। वह ओलिवर को अपने पास बिठा लेती है और उसे किस करने लगती है। हालांकि ओलिवर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वह कोनी की नौकरी करता है, लेकिन कोनी के कहने पर ओलिवर मान जाता है और यहाँ दोनों इंटीमेट होना शुरू होते हैं। घर पर वापस आकर कोनी ओलिवर को याद करने लगती है क्योंकि आज उसे वह खुशी मिली है जिसे उसे काफी महीनों से इंतजार था। अगले दिन फिर से वह ओलिवर के कॉटेज में जाती है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। वह बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन कोनी को इस बातों से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यह दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब कोनी का हर रोज का यह काम हो गया था। हर रोज वह सुबह उठती और जंगल की तरफ ओलिवर के पास मिलने चली जाती और वहां पर उसके साथ इंटीमेट होती और शाम को घर वापस आ जाती। अब वह ओलिवर के साथ खुश रहने लगी है। ओलिवर अभी भी कोनी से रिस्पेक्ट से पेश आता है। वह उसे अभी भी मैम बोलता है क्योंकि ओलिवर क्लिफर्ड के यहाँ नौकरी करता है, लेकिन कोनी को यह सब अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इन दोनों को जहाँ भी मौका लगता है ये दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। कोनी अपने आप को भी महसूस करने लगी है। कोनी को पता होता है कि उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कोनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक दिन कोनी अपने हस्बैंड क्लिफर्ड को बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और उसके साथ उसकी बहन हैडिट भी जा रही है, और यही बात वह ओलिवर को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। कोनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ओलिवर को बताती है। वह बताती है कि मैं इसलिए बाहर जा रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड सोचे कि मैं बाहर से प्रेग्नेंट हुई हूँ और उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा और वह इस बच्चे को अपना लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को यह पता नहीं होना चाहिए कि वह बच्चा तुम्हारा है। लेकिन ओलिवर को लगता है कि कोनी ने उसका फायदा उठाया है। कोनी उसके करीब बच्चे के लिए आई है, लेकिन अब वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वह दूर जा रही है। लेकिन ओलिवर की ऐसी सोच से कोनी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। वह बोलती है कि मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। आगे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। लेकिन तभी बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती है। कोनी बारिश को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह बिना कपड़ों के उस बारिश का आनंद लेती है। ओलिवर भी बिना कपड़ों के साथ बारिश का आनंद लेता है। लेकिन हवेली के अंदर क्लिफर्ड बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि कोनी अभी तक घर पर नहीं आई है। उसकी नौकरानी मिस बोल्टन कोनी को देखने के लिए जंगल के अंदर आती है, जहाँ वह देखती है कि कोनी ओलिवर के साथ है। जब कोनी घर पर आती है तो क्लिफर्ड उसे डांटता है।
अगले दिन उसके घर पर हेडिट आ जाती है। कोनी अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। कोनी अपनी बहन से सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसे प्यार हो गया है। लेकिन क्लिफर्ड को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वह उस नौकर के साथ इंटीमेट कर रही है। इसलिए अपनी बहन को बोल रही है कि जिसे तुम प्यार बोल रहे हो प्यार नहीं, वह सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। कोनी अपनी बहन को ओलिवर से मिलवाने के लिए ले जाती है। ओलिवर से बोलती है कि तुम दोनों की आगे का क्या प्लान है, क्योंकि जैसे ही क्लिफर्ड को यह सब पता चलेगा वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तब तुम एक साथ कैसे खुश रह पाओगे। यह बात ओलिवर को भी समझ में आ जाती है। वह कोनी से बोलता है कि हमें फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। इसलिए ये दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं, क्योंकि कोनी कल सुबह यहाँ से वेनिस के लिए चली जाएगी। अगले दिन कोनी अपनी बहन हीटा के साथ यहाँ से वेनिस के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर वह खुद को अकेला महसूस करती है। उधर फैक्ट्री के अंदर भी आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि क्लिफर्ड की पत्नी का ओलिवर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। इसलिए क्लिफर्ड अपने घर पर ओलिवर को बुलाता है और उसे कहता है कि कल शाम तक तुम मेरे घर को छोड़कर यहाँ से निकल जाना। मिस बोल्टन यह बात कोनी को बता देती है कि तुम्हारे यहाँ पर हर जगह चर्चे हो रहे हैं। साथ ही ओलिवर को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए कोनी शाम को ही उसे मिलने जाती है। कोनी सीधे ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर इस घर को छोड़ रहा होता है। ओलिवर कोनी से बोलता है कि इस वक्त हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है, और बोलता है कि तुम जहाँ भी चले जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ओलिवर वहाँ से चला जाता है और कोनी भी अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। कोनी अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है, क्योंकि वह अपने हस्बैंड के साथ वह ज़्यादा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि कोनी को पूरी तरह से आज़ाद होना चाहती है। कोनी फिर वहाँ से वेनिस के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन यहाँ आकर भी ओलिवर की यादों में उभर रही होती है। लोग उसके बारे में भली बुरी बातें बोलते रहते हैं। एक दिन कोनी की बहन हीटा उसके पास आती है और वह बोलती है कि शायद उसने तुम्हें ढूंढ लिया, क्योंकि ओलिवर का पत्थर कोनी के लिए आया है। कोनी को पता चलता है कि ओलिवर स्कॉटलैंड के अंदर रहने लगा है। कोनी ओलिवर से मिलने के लिए स्कॉटलैंड आती है। कोनी ओलिवर को स्कॉटलैंड के अंदर ही ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार वह उसे ढूंढ लेती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, लेकिन अब इन दोनों को अलग करने के लिए कोई नहीं है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी पूरी होती है।